आज का पहला क्वेश्चन है, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन नंबर ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन नंबर बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1833। ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1835। ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1947। ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर ए है चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह सिद्धांत कि भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी है लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी है क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट मिशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1773। ऑप्शन नंबर बी है 1784। ऑप्शन नंबर सी है 1785। ऑप्शन नंबर डी है 1793। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन नंबर ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर सी है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर डी है 1813 का चार्टर एक्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1885। ऑप्शन नंबर बी है 1875। ऑप्शन नंबर सी है 1876। ऑप्शन नंबर डी है 1858। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1876। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए है पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1905। ऑप्शन नंबर बी है 1909। ऑप्शन नंबर सी है 1911। ऑप्शन नंबर डी है 1920।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1909। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन नंबर बी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर सी है संघीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय व्यवस्था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ऑप्शन नंबर ए है राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर बी है प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर सी है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है राज्यपालों को वीटो शक्ति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में दोहरा शासन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी है ए बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड एमरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन नंबर डी है संविधान निर्माण का अधिकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका जो ऑप्शन ए है वो है डूरंड योजना, ऑप्शन नंबर बी है मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन नंबर सी है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर डी है वेबेल योजना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1930, ऑप्शन नंबर बी है 1934, ऑप्शन नंबर सी है 1945, ऑप्शन नंबर डी है 1947। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त, ऑप्शन नंबर बी है अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1909, ऑप्शन नंबर बी है 1919, ऑप्शन नंबर सी है 1935, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन नंबर ए है 1935, ऑप्शन नंबर बी है 1919, ऑप्शन नंबर सी है 1904, ऑप्शन नंबर डी है 1858। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर सी है भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर डी है मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1909। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर बी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर सी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय राज्यपालों को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर बी है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर डी है चार्टर एक्ट 1813। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।